तवीज लोगों के घरों में जाते हैं, तवीज छुपा दिए या इस तरह कर दिया, तो ये वाकई जाके ही तवीज छुपाए जाते हैं? मैंने सुना है कि इससे पढ़ाई भी अगर वो करें तो अगलों के घरों में तवीज जो है वो आ जाते हैं। ये दोनों तरीकों से पॉसिबल है। ठीक है जी, ये आपके पैसों पर डिपेंड करता है ना, कौन सी सर्विस ले रहे हैं। अच्छा, इसमें भी सर्विसेज हैं कि जाके आपने तवीज रखना है यहाँ पर पढ़ाई से। और वो जो पढ़ाई से तवीज होता है वो किस तरह घरों में पहुंच जाता है? जिन्नात के जरिए पहुंचता है जी। मतलब जिन्नात जो है वो जाके रख जाते हैं। वर्स्ट से वर्स्ट कोई काला जादू करे तो अगले बंदे के साथ क्या कर सकता है? जान से मार सकता है। मतलब जान भी जा सकती है खाने से। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं काला जादू हो रहा है तो? देखिए इसके ना सिम्टम्स जो होते हैं ना जादू के, वो इंसान की आंखों पे, हथेलियों पे, कमर पे बकायदा अपीयर होते हैं। अच्छा, जो नील पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, ये भी उसका एक हिस्सा है। ठीक है। खून गिरना, हाँ जी, छींटे गिरने खून के, गोश्त गिरना। बाज का जरूरी नहीं है कि खून के छींटे गिरे, पानी के छींटे भी गिर सकते हैं। अच्छा जी। और पानी के छींटे गिरने में और खून के छींटे गिरने में क्या फर्क है? मतलब वो एक्सट्रीम होता है, जो पानी के छींटे होते हैं वो एक्सट्रीम जादू नहीं होता ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ना थोड़ी और जरा और बातें हैं वो शायद मैं ना खुल के यहाँ पे कर सकूं, मुनासिब नहीं मैं समझता। ठीक है जी। लेकिन ये है कि बेशक पानी की छींटे गिरे या खून की जादू हुआ है जी। और क्या घर में हलचल होती है, नेगेटिविटी होती है कि अक्सर लोग कुछ भी हो जाए वो कहते हैं जादू हो गया, जादू हो गया। नहीं, देखिए ये भी जो अक्सर लोग कहते हैं ना जादू हो गया, जादू हो गया बगैर किसी वजह के, बेसिक वो उनमें खुद में एरर होता है। ठीक है ना। अगर एक चीज नहीं है तो नहीं है। ठीक है। दूसरा जो जादू हो गया ना, उसमें सबसे पहले तो बंदा फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। आपके काम हुए, काम रुक जाते हैं। ठीक है। जिस तरह और फाइनेंशियली डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर कोई घर में बीमार है, दवाई असर नहीं करती, एक दिन करेगी, दूसरे दिन मट्टी खा लो, दवाई खा लो, एक बराबर है। ठीक है। बिला वजह चिक होना, ये सारे इसी के मतलब सिम्टम्स है और इसकी ये हिस्सा अलामत है इसकी। अच्छा, घर से चोरियां होती हैं जब जादू होता है? पॉसिबल है। पैसे सोना, इस तरह की चीजें गायब हो जाती हैं। कपड़े जी। अच्छा, कपड़ों से बाज का जादू की सूरत में ये भी होता है कि आपके कपड़ों पे कट्स लग जाते हैं। अच्छा, वो कट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है जिस तरह कैंची से किसी ने काटा है, और दूसरे होते हैं जिस तरह वो खूंगी नहीं लग जाती, जिस तरह छिद जाता है। ये दो तरह की, ये भी इसी जादू के सिम्टम्स हैं। नहीं तो क्या लॉजिक होता है? घर से चीजें चोरी हो जाती हैं और फिर अगर कोई पीर वगैरह के पास जाया जाए तो वो कहते हैं आपको घर से ही मिलेगा, आपका सामान आपके घर में ही पड़ा है, किसी ने शरारत की है। बाज़ औक़ात यूं होता है। हाँ। अच्छा, अगर उसने शरारत ना भी की हो लेकिन चीजें गुम हो जाती हैं। अच्छा, शरारत वाला एलिमेंट है ना, मैंने बहुत सुना। पॉसिबल है, होगा। लेकिन अगर शरारत नहीं भी है, जादू और सेब की सूरत में ये चीजें गुम होना नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर चीज गुम हुई है और घर में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, इसका मतलब आपके घर में असेब है जी। ये जो असेब है, ये क्या ये अच्छे भी होते हैं? यहाँ से नहीं, देखें हम और मखलूक है, वो और मखलूक है। असेब का जादू और असेब में देखें फर्क ये है कि जादू सरीहन एक यानी किसी का अमल है, किसी के करने कराने का अमल है। ठीक है, ये करते हैं तो होता है। ठीक है। असेब खुद ब खुद हो जाता है। असेब का किसी के साथ करने करवाने से ताल्लुक नहीं है, और ये 99% औरत की बीमारी है। अच्छा। मर्द की ये बीमारी नहीं है। 0.1% मर्द की बीमारी है। छोड़ के बाहर जाती है, बिल्कुल ये जी। और खास तौर पे जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। खास तौर पे शाम के वक्त ये घर की लाइटें ना जलाना। ठीक है। शाम को गुजर होती है इनका, जहाँ पे इन्हें अंधेरा नजर आता है वहां पे बसेरा कर लेते हैं। इसीलिए वो घरों के वॉशरूम वगैरह, ये लाइट्स वगैरह, यानी तेज रोशनी होनी चाहिए। ये कोई 2 घंटे जो शाम के होते हैं ना, मगरिब से लेके इशा तक, ये घर में अच्छी रोशनी करनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही होती है, काफी उम्रें हो जाती हैं, खूबसूरत होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, मतलब जो चीज होनी चाहिए उन लड़कियों में होती है, लेकिन शादी नहीं हो रही होती है, तो क्या उसकी एक रीजन ये भी है? देखिए, ये हर किसी का तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा ना, लेकिन मोस्टली यही लड़कियां कहती हैं कि हमारे साथ ये मसला है। मोस्टली कहने में और होने में बड़ा फर्क होता है ना। नहीं, अब वो तो पीरों के पास भी जाती हैं। और आप मेरी बात सुने ना, पीर इस तरह से कुछ ना करेंगे, नुमानी सी कौम होती है, भूखे मर जाएंगे ना, उन्हें भी अपना घर चलाना है ना। ठीक है, मतलब वो उनको उसी रास्ते पे लगा देते हैं। वो ना लगाएंगे, उन्हें कौन देगा? ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहिए, जिन लड़कियों पे असेब है, वाकई हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सदका देना चाहिए उन्हें, जो मैंने बताया। मेरी नजर में तो देखें यही बेहतर है। ठीक है। और पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप मतलब देखें, आप किसी अच्छे बंदे को नहीं जानती है जिसे इन चीजों का पता है, वो क्या करे, सूरह यासीन को पानी पे दम कर लें। ठीक है। ठीक है। और उसका इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है।
उनसे यानी बेहतरी, बहुत बेहतरी। और बीफ नहीं खाना नहीं है, बट खाना सदका भी देना है, है। सदका भी देना है और खाना भी नहीं है। ओके ठीक है, खाना नहीं है बीफ। देखिए बीफ खबासत को ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा सोर्स है। वो दोबारा से खाएंगे तो वो चीजें दोबारा से मतलब शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, मतलब उसको खाना नहीं है, सिर्फ आपने उसको सदका देना है, बीफ का सदका देना है, बीफ का सदका, सूरह यासीन पढ़नी है, कुल पढ़ने हैं। नहीं, कुल नहीं पढ़ना है, असेब की सूरत में कुल नहीं पढ़ना है। असेब के सिम्टम्स ही अलग हैं। ठीक है, इसमें और क्या करना है? इसमें सूरह यासीन आप पढ़ सकती हैं, आयत करीमा पढ़ सकती हैं। ठीक है, और ये कोई टेन्योर होता है 40 डेज को इस अमल को करना है? नहीं नहीं, देखिए अमल ना इंसान अपने आप पे लागू कर लेता है। अल्लाह ताला की जात ने इंसान को भेजा यहाँ पे हमदर्दी के लिए, सुख के लिए। उसने अपनी 5 नमाजें दी हैं। हाँ जी। तो मैं तो नहीं किसी को रिकमेंड करता, ठीक है, वो अपने मतलब अपनी जरूरत के लिए आले मोहम्मद पे, मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह अपनी अल्लाह की बंदगी करे। तो ये अमल शमल करना ये इंसानों का काम है। अच्छा, ये जो आप मतलब जो देख रहे, एक बंदा जॉब कर रहा है, वो अमल करे कि बच्चे अपने पाले, क्या करे। लेकिन जैसे आपने बताया, जो ये पढ़ने को आपने बताया और सदका देने को, क्या 100% इससे असेब? देखिए शिफा देने वाली अल्लाह ताला की जात है, तो मतलब बिलीव रख के अगर करें कि मैं इस चीज के लिए कर रही हूँ, करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, वो अगर बिलीव रख के ये करें तो हो जाएगा। जी हो जाएगा, ठीक हो गया। आपने बहुत जबरदस्त तोड़ बताया और आई होप के लड़कियों को जो है इससे हेल्प मिले। अच्छा मुझे बताया, जो जिन एक्चुअली किसी के अंदर आ जाते हैं और कब्जा कर लेते हैं बॉडी पे, ये भी एक बहुत हमने देखा गया है कि बच्चे पागल नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जिसके अंदर भी वो होता है, बट कहा जाता है कि इसके अंदर है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा होता, चाहे हॉस्पिटल्स में चले जाएं। फिर जो माँ बाप परेशान होकर उनको पीरों के पास लेके जाते हैं और फिर पीर जो है पैसे भी लेते हैं और बच्चे का कुछ भी नहीं बनता। देखिए ये जो पीर पैसे हम जिसको कह नहीं सकता, ठीक है ना, बाहर यार की अपनी मर्जी है, वो ले भी सकता, नहीं भी ले, ना ले तो बेहतर है। तो देखिए जहां तक बात है ना कि वो ठीक ना होने की, अगर उसे प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए ना, प्रॉपर जो उसका असल हल है, तो ठीक हो जाते हैं। मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स इस तरह से दे सकता हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा देता है और वो अपने घरों में सही सलामत है, आज अपना काम कर रहे हैं बच्चे। नहीं, जैसे क्या करना चाहिए अगर किसी को हो गया ये? अगर जादू वाला, देखिए ये अच्छा, ये जिन्नात का जो आना ना, ये भी 2 तरह से आते हैं। जादू के नतीजे में भी आते हैं और असेब के नतीजे में भी आते हैं, और इसमें जो टफ है वो असेब वाले हैं। अच्छा, असेब वाले ज्यादा टफ है, जो अपने आप को जाहिर करते हैं, वो ज्यादा टफ है। नहीं, असेब वैसे ही जादू से मैं टफ समझता हूँ। अच्छा, असेब इतनी जल्दी ठीक नहीं होता क्योंकि वो मर्जी से आया। जादू ने आहिस्ता 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 शिद्दत पकड़नी है। ये वेव्स होती हैं, ये भी वेव्स की सूरत में काम होता है ना। वेव्स को स्ट्रॉन्ग होते होते टाइम, मतलब ओवरऑल जो आजकल मैं तो कहूंगा कि मुआशरती मसला होता जा रहा है। मतलब ये हम लोग परहेज नहीं करते, इस तरह से चीजें नहीं करते, प्रॉपर वो पकीजगी का ख्याल नहीं रखते। ये सबसे ज्यादा मुश्किल तब होता है जब असेब और जादू मिक्स हो जाता है। फिर उसका इलाज ना बहुत मुश्किल से मुश्किल तर हो जाता है। कोई इंसिडेंट शेयर करें आपने देखा हो इस तरह का कि किसी पे बहुत बुरा जादू हुआ हो? बहुत सारे हैं इस तरह, में कौन सा आपके साथ डिस्कस करूं? बहुत सारे हैं। अगर आप किसी दिन ये देखना भी चाहें तो मैं आपको देखना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा बता दें। जिन्नात की हाजिरी होती है, अगले की जान सूली पे टंगी होती है, वो बेचारा बहुत ना कर्ब से गुजरता है। बस अल्लाह ताला ना देख के ना उसे यही मुंह से अल्फाज निकलते हैं कि अल्लाह ताला इसके हाल पे रहम करे। ठीक।